हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। क्यूबिक प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास नंबर 4 पे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। आप जानते होंगे डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार से होते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर भी दो प्रकार से होता है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपसे एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, जो कि आपके बोर्ड में दिया हुआ है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे बेस एक सवाल देखेंगे हम लोग, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट और एरे बताया जाता है, जिसमें हम लोग स्टैक और क्यू से सबसे ज्यादा एक प्रश्न जो हमेशा आता है, जो कि आप देखेंगे स्टैक जानते हैं। स्टैक में आपको पहले समझना होगा कि पुश और पॉप क्या होता है। पुश का मतलब होता है किसी चीज को अंदर रखना, और पॉप का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, तो पुश करना अंदर और पॉप करना बाहर। पुश अंदर को किया, पॉप बाहर को निकाला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टैक किसको फॉलो करता है। स्टैक फॉलो करता है फर्स्ट इन, फर्स्ट को इन किया और लास्ट को आउट किया। तो ये फिलो, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, लास्ट को क्या किया मैंने, पुश किया। ठीक है, तो लास्ट इन, इन है ना लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट आउट हो रहा है, लास्ट तो इन है लेकिन हमेशा फर्स्ट वाला उठाया जा रहा है। या फिर ये क्या कह सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट को इन किया जा रहा है और लास्ट को आउट किया जा रहा है। तो एक प्रश्न इसमें बनता है कि आपका स्टैक किसको फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा या तो फिलो या लिफो। एक प्रश्न यहां से बन सकता है। और दूसरा प्रश्न आपको क्यू से देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार देख रहे हैं आप, ये क्यू की संरचना मैंने बनाई रखी है। तो क्यू में क्या होता है कि एक कतार टाइप में होती है। कतार में क्या होता है कि कोई चीज पुश की जाती है पीछे से और उसको पॉप मतलब निकाला जाता है आगे से। ठीक है, तो पीछे से पुश किया जा रहा है और आगे से निकाल। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे कहते हैं ना। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, जो कोई पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये कतार लगी हुई है। क्यों इसी को फॉलो करता है। क्यों को आप रिलेट कीजिएगा, हम लोग टेंपल जाते हैं, वहां हमें प्रसाद मिलता है ना, तो देखेंगे अपन लोग पॉप में ये किसको करता है, इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले आओ पहले पाओ, या फिर लास्ट इन और लास्ट आउट मतलब बाद में आओ तो बाद में पाओ। तो याद रखना कि फीफो और लिलो इस पर बेसिक कौन है, क्यू है। तो ये तो दोस्तों याद रखना हमेशा। ये एक क्वेश्चन यहां से ही बन जाता है कि जो आपका स्टैक है वो किसको फॉलो करता है, फिलो या लिलो को, और जो क्यू है वो किसको फॉलो करता है, फीफो एंड लिलो को। अब देखिए, इससे बेसिक सवाल पूछते हैं हम लोग आपसे। अगर तो कुछ पॉज कर लीजिए, और अगर आपसे बनता है तो आप ये सवाल लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। उसके बाद हम लगा ही रहे हैं अभी, जैसा कि आप देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पुश 6, पुश 3, पॉप, पुश 2, पॉप पॉप, आउटपुट बाय स्टैक। पूछ रहा है कि स्टैक से हमें आउटपुट क्या मिलेगा। स्टैक से हमें आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम लोग देखेंगे कि आपको क्या, आप स्टैक देख रहे हैं, स्टैक किसको फॉलो करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब देखिए, पहले मैंने 6 को, जैसे ये मैंने कुछ बना दिया, बर्तन बना दिया, कुछ भी ऑर्डर। 6 को मैंने क्या किया, पुश किया। पुश मतलब अंदर की ओर रखना, रख दिया भैया जी। फिर ठीक है, फिर 3 को पुश किया, 6 को पुश किया, रख दिया, 3 को पुश किया, ठीक है, 3 को भी रख दिया। अब पॉप बोलता है, तो पॉप मतलब क्या कह रहा था कि मैंने आप जो पुश किया है, जो फर्स्ट में आपने किया, तो लास्ट का आउट होगा, फर्स्ट वाला आउट नहीं होगा। आप 3 बाहर आया, क्योंकि पॉप आ गया। 3 के तुरंत बाद पॉप आया, तो पहले पॉप कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 यहां से हट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पुश 2 कह रहा है। अब क्या पुश करना है हमें, 2 पुश करना है। 2 पुश कर दिया भाई। अब क्या करना है, पॉप करना है। अब 2 मतलब इसके तुरंत बाद पॉप आया है, इसका मतलब इसको ही पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट आउट होता है, फर्स्ट आउट कभी नहीं होता है जल्दी स्टैक में। आपको याद रखना है कि जो आपका लास्ट में है वो आउट होगा, क्योंकि लास्ट आउट, फर्स्ट तो इन ही रहेगा, लास्ट वाला ही आउट होगा जब पॉप तुरंत आ जाता है। तो 2 यहां से आउट हो जाएगा, तो 2 और बचा हुआ एक बार और पॉप है, तो आपका ये 6 भी चला जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज डी नंबर 3 to 6 योर राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको मन में हो, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपका जरूर से जरूर आंसर दूंगा।